जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले सिर्फ 60 दिनों में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक जबरदस्त हलचल मचने वाली है, क्योंकि यह तूफान लाने वाली है 11 ऐसी नई कारें जिनके लॉन्च के बाद कई पॉपुलर ब्रांड्स की नींद उड़ने वाली है। अब जरा अपने आप को उस जगह पर रखिए। आपने अपनी पसंदीदा एसयूवी बुक की, 6 महीने तक बेसब्री से इंतजार किया और जैसे ही वह गाड़ी आपके घर पहुंची, मार्केट में उससे भी शानदार, ज्यादा फीचर पैक और कम कीमत वाली नई कार लॉन्च हो गई। उस वक्त जो झटका लगेगा वह कोई छोटा नहीं होगा, है ना? चलिए बिना देरी के इस पावरफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। हमारी लिस्ट की पहली कार निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन वर्जन। पिछली किक्स में कंपनी ने शायद उतना फोकस नहीं दिया, लेकिन इस बार मामला पूरी तरह बदलने वाला है। नई किक्स अब पहले जैसी नहीं बल्कि एक पूरी तरह नया अवतार लेकर आने वाली है। नई किक्स का एक्सटीरियर ज्यादा बोल्ड और बॉक्सी होगा, जो इससे एक सॉलिड एसयूवी लुक देगा। साइड प्रोफाइल में पुराने मॉडल का जो कूपे स्टाइल डिजाइन था उसे अब थोड़ा कम किया गया है, ताकि अंदर स्पेस और हेडरूम बेहतर मिल सके। इसमें मिलने वाला एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS इस सेगमेंट में गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही एक बड़ा फ्लोटिंग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। वेंटिलेटेड सीट्स होंगी जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, और 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा जो पार्किंग को आसान बना देगा। इंजन की बात करें तो इसमें 1.3L का टर्बो पेट्रोल इंजन वापसी करेगा, जो इस बार और ज्यादा पावरफुल और रिफाइंड होगा, लगभग 156 bp तक की ताकत के साथ। माइलेज के मामले में कंपनी 18 से 19 की तक का आंकड़ा देने की कोशिश में है। लॉन्च डेट की बात करें तो उम्मीद है कि दिसंबर 2025 की शुरुआत में ये कार भारतीय बाजार में एंट्री करेगी। शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 18 लाख रुपए तक जा सकती है। अब बात करते हैं Hyundai Venue फेसलिफ्ट की। वैन वैसे तो अपने सेगमेंट की पहले से ही किंग मानी जाती है, लेकिन अब जो इसका नया अवतार आने वाला है वो पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश और पावरफुल दिखने वाला है। फ्रंट डिज अब पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न है, बिल्कुल एनलाइन मॉडल्स जैसी फील देता है। पहले वाली वेन्यू में ग्रिल थोड़ी सिंपल थी, लेकिन अब इसमें पूरी चौड़ाई में फैला हुआ LED DRL सेटअप दिया गया है, जो ग्लॉस ब्लैक पैनल में बड़े खूबसूरती से ब्लेंड होता है। हेडलैम्प्स के चारों ओर सी शेप्ड सिग्नेचर DRLs इसे और प्रीमियम लुक देते हैं। कहा जा सकता है कि यह कार पहले 10 में से 8 नंबर की थी, अब 9 तक पहुंच गई है। अब इसमें मिलने वाली है वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, जो गर्मियों में बहुत काम की चीज है। साथ ही Hyundai ने इसमें नया कर्व स्क्रीन सेटअप दिया है, जिसमें 2 बड़ी डिस्प्ले होंगी, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरी टच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिससे अंदर बैठते ही लग्जरी कार जैसी फीलिंग आएगी। इसके अलावा सेंटर कंसोल और एसी वेंट्स को भी रीडन किया गया है, जिससे केबिन और ज्यादा क्लासी और फ्यूचरिस्टिक लगेगा। इंजन के मामले में कंपनी कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रही। वहीं 1.2L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। माइलेज 18 से 22 की प्रति लीटर तक दे सकती है। लॉन्च नवंबर 2025 की शुरुआत में मार्केट में पेश करने वाली है। प्राइस करीब 8,500 रुपए से शुरू होकर 14,500 रुपए तक जा सकती है। अब बात करते हैं टाटा की। ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक इमोशन है दोस्तों। जब ये फिर से भारतीय सड़कों पर लौटेगी तो बाकी गाड़ियां सच में कहेंगी, अरे लेजेंड वापस आ गया। इसका सबसे खास फीचर रहेगा इसका क्लासिक 3 डोर स्टाइलिंग, जो पुराने मॉडल की सबसे बड़ी पहचान थी। फ्रंट में टाटा की नई सिग्नेचर LED लाइट बार देखने को मिलेगी, जबकि पीछे की तरफ स्क्वायर व्हील आर्च और बोल्ड बॉडी लाइंस इसे एक मस्कुलर स्टांस देंगे। टाटा मोटर्स इसे एक प्रीमियम लाइफस्टाइल SUV के रूप में पेश करने की तैयारी में है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। सबसे खास बात इसमें मिलने वाला लेवल 2 एज सिस्टम, जो ड्राइविंग को और भी सुरक्षित और स्मार्ट बनाएगा। इंटीरियर की बात करें तो इसे हैरियर और सफारी से भी ज्यादा लग्जरी लेवल पर रखा जाएगा। अब बात करते हैं इंजन की।
टाटा का भरोसेमंद 2.0 एल-ट्राई और टी का डीजल इंजन जो सफारी में इस्तेमाल होता है, इसमें भी मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इसे थोड़ा और बेहतर ट्यून किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी इसमें एक पेट्रोल इंजन का विकल्प भी शामिल करने वाली है। माइलेज करीब 14 से 16 की प्रति लीटर तक रहने की संभावना है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका डबल मजा देगा। ये 2025 के नवंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब बारी है रेनॉल्ट फेसलिफ्ट की। इस कार को देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक छोटी सी हैचबैक को स्टाइलिश एसयूवी की जैकेट पहना दी हो, और अब ये पहले से भी ज्यादा दमदार और स्मार्ट लुक में आने वाली है। नए फेसलिफ्ट में फ्रंट लुक काफी बोल्ड होगा, जिसमें फ्रेश ग्रिल के साथ ब्लैक और क्रोम इनसेट्स मिलेंगे जो इसे एक प्रीमियम टच देंगे। हेडलैम्प्स को भी रीडिजाइन किया गया है ताकि कार का चेहरा और शार्प और मॉडर्न लगे। इसके साथ ही इसमें नए ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे जो साइड से लुक को और अग्रेसिव बनाएंगे। फीचर्स की बात करें तो रेनॉल्ट हमेशा से इस कार को सेगमेंट में फीचर पैक चैंपियन की तरह रखती आई है। इस बार भी कुछ नया देखने को मिलेगा। वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, अपडेटेड डिजिटल क्लस्टर और अब तो सेफ्टी में भी अपग्रेड, क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स सख्त हो चुके हैं। इसलिए नई क्वाड में 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जाने की उम्मीद है। साथ ही क्रूज कंट्रोल और रियर कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। इंजन के मोर्चे पर कंपनी भरोसेमंद 1.0 L3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही देगी जो करीब 68 PS की पावर और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। माइलेज करीब 22 से 23 की लीटर। लॉन्च दिसंबर 2025 के शुरुआती हफ्तों में शोरूम्स में आने की पूरी उम्मीद है। अनुमानित शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस 4,80,000 से 6,50,000 के बीच। अगली कार है होंडा WRV। नई WRV को होंडा ने एक क्लीन स्लेट से डिजाइन किया है ताकि पुरानी यादें पीछे छूट जाएं और लोग इसे नए नजरिए से देखें। यह एक सब 4 मीटर एसयूवी होगी जिसका लुक बेहद बोल्ड और यूरोपियन टच वाला है। फ्रंट से देखकर ही समझ आ जाएगा कि होंडा अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। इसमें आपको स्लीक LED हेडलैम्प्स मिलेंगे जो एक चौड़े क्रोम गार्निश्ड ग्रिल के साथ जुड़े होंगे जो कार को एक मस्कुलर और प्रीमियम अपील देते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की। होंडा ने हमेशा क्वालिटी पर फोकस किया है और इस बार भी वही देखने को मिलेगा। इस कार में मिलने वाला होंडा सेंसिंग यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम इसे अपने सेगमेंट में एक लेवल ऊपर ले जाएगा। साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी रहेंगे। अंदर का केबिन हाई क्वालिटी मटेरियल और होंडा की मशहूर फिनिशर के साथ तैयार किया गया है जो इसे एक लग्जरी फील देता है। इंजन की बात करें तो कंपनी इसमें 1.2 L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देगी जो अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस और भरोसे के लिए जाना जाता है। साथ ही संभावना है कि होंडा इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी शामिल करे ताकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मजेदार बने। माइलेज 18 से 20 की प्रति लीटर तक रहने की उम्मीद है जो इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी बनाता है। लॉन्च दिसंबर 2025 के मध्य में इंडियन शोरूम्स में आने की संभावना है। कीमत लगभग 9,500 से 15 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। अगली कार है महिंद्रा XUV 700। अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है जो पहले से ज्यादा स्टाइलिश और एडवांस होगा। नया मॉडल दिखने में और भी बोल्ड लगेगा, खासकर नई फ्रंट ग्रिल और क्रोम फिनिश की वजह से। साथ ही नए एलॉय व्हील्स और कुछ ताजे कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलेगा अपग्रेडेड एड्स 2.5 लेवल सिस्टम जिसमें ट्रैफिक जैम असिस्ट जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। अब सेकंड रो सीट्स भी वेंटिलेटेड हो सकती हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा पहले से ज्यादा तेज और स्मूथ। थर्ड रो तक पहुंच भी आसान की जाएगी। इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा, वही 2.0 L टर्बो पेट्रोल और 2.2 L डीजल इंजन रहेंगे जिनकी परफॉर्मेंस पहले से ही जबरदस्त है। माइलेज लगभग 14 से 17 की रहेगा। फेसलिफ्ट नवंबर 2025 में लॉन्च हो सकती है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख से शुरू होकर 28 लाख तक जाएगी।
अगली कार है टोयोटा की ओर से आने वाली अर्बन क्रूजर 7 सीटर, जिसे फैमिली पैक कहा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बजट में एक भरोसेमंद और स्पेसियस कार चाहते हैं। टोयोटा का नाम मतलब रिलायबिलिटी की गारंटी। यह एसयूवी मारुति ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पर बनेगी, लेकिन इसका डिजाइन पूरी तरह टोयोटा स्टाइल में होगा। बड़ा बोल्ड ग्रिल, प्रीमियम लुक और बढ़ी हुई लंबाई ताकि तीसरी रो में आराम से बैठा जा सके। दिखने में ये छोटी इनोवा जैसी लगेगी। फीचर्स में मिलेगा एज सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। इंजन मारुति वाला 1.5 L पेट्रोल होगा, लेकिन इसमें स्ट्रांग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी, जिससे माइलेज 22 से 25 की तक जा सकता है। यानी पेट्रोल पंप पर आपकी विजिट्स बहुत कम होंगी। टोयोटा अर्बन क्रूजर 7 सीटर दिसंबर 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत लगभग 13 से रुपए लाख के बीच रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार की, जिसका नाम है सुजुकी एबटर। इसे देखकर साफ लगता है कि मारुति अब ईवी गेम में उतर चुकी है, वह भी दमदार तरीके से। इसका डिज ग्लोबल बीटर से प्रेरित है, लेकिन ईवी होने की वजह से ग्रिल क्लोज्ड और ज्यादा एरोडायनामिक होगी। कॉपर या ब्लू एक्सेंट्स इसे एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक टच देंगे। अंदर मिलेगा बड़ा 12 इंच का टच स्क्रीन और शानदार प्रीमियम इंटीरियर। इसमें होगा करीब 45 से 50 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक, जो एक बार चार्ज में 450 से 500 की तक की रेंज देगा। साथ ही व्हीकल टू लोड फीचर से आप अपनी कार की बैटरी से दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं। डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद रहेगा। इटारा को खासतौर पर रेंज और भरोसे के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी असली दुनिया की रेंज करीब 400 की तक हो सकती है। लॉन्च की उम्मीद है नवंबर 2025 के अंत तक और कीमत रहेगी लगभग 18 से 25 लाख रुपए के बीच।